हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ सुबह के सारे काम ख़त्म हो गए हैं और पूजा भी कर ली है। और उसके बाद मैं सारा काम ख़त्म कर लिया है, सुबह का नाश्ता वगैरह हो गया है। तो बाहर आ गई थी बालकनी में कपड़े फैलाने के लिए। तो ये कपड़े हैं, कल धुले थे, वो सूखे नहीं है। कल बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह धुली थी, वो सब ऐसे ही फैला देती हूँ। कुछ आगे वाली बालकनी में फैला के आ गई हूँ, कुछ इधर डाल दूँगी। तो कुछ ये इधर धूप आ गई है, ये तो उठा के रख दूँगी, सूख जाएंगे तो अभी सूख जाएंगे। और उधर आएगी तो फिर बाद तो वो भी सूख जाएंगे, तो उठा के रख दूँगी। वैसे सूखे हैं, बस धूप लगानी थी। कल शाम तक ही मैंने धुले थे, तो इस वजह से अभी सब कपड़े यहाँ पे डाल देती हूँ। और वैसे छत पे ले जाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि खूब अच्छी खासी धूप निकल रही थी आज। तो यहीं पे सुखा दिए मैंने। और बाल भी गीले थे, तो बाल भी सूख जाएंगे। तब तक यहीं बैठूंगी थोड़ी देर। और बच्चे तो इसके बाद छत पे चले गए थे। और उसके बाद मैं थोड़ी देर धूप में बैठी, उसके बाद मैं आ गई रसोई में। तो बनाने जा रही हूँ आलू पत्ता गोभी। तो पत्ता गोभी को काट लेती हूँ पहले, और आलू वगैरह भी काट लूँगी। तो वैसे आज है 25 दिसंबर और दिन सोमवार। तो बच्चों की छुट्टी है क्रिसमस की, इस वजह से बच्चे आज घर में ही हैं। तो अभी बच्चों को छत पे भेज दिया है, तो थोड़ी देर धूप में खेलेंगी, उसके बाद ही। और कल पूरे दिन सौम्या छत पे रही हैं, और पानी मैं खेलती रही, पानी भर भर के फैलाती रही होंगी। तो आज तो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, रात को भी जगती रही खांसी की वजह से। और आज दिन में भी मतलब हो गई थी काफ़ी तबीयत ख़राब इस वजह से। तो दीक्षा सौम्या दोनों ही छत पे खेल रही थी कल, और साइकिल धुल रही थी। तो वो उसी में ही पानी फेंकती रही, तो साइकिल को धुलती रही। तो इस वजह से उनको जुकाम खांसी हो गया है। और सर भी धुला दिया था, संडे को नहला दिया था अच्छे से। तो इस वजह से भी कुछ तबीयत ख़राब हुई, मतलब पूरे दिन भीगती रही इस वजह से ही। इधर सब्जी वगैरह सब कट कर ली थी, और सब्जी को छौंक देती। तो इधर लहसुन प्याज हरी मिर्च डाल दिए, तेल गरम हो गया था। तो लहसुन प्याज अच्छे से फ्राई हो गया, उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिए हैं। तो इसको भी पहले फ्राई होने देती हूँ, और इसके साथ ही नमक वगैरह डाल दूँगी। तो इधर नमक डाल दिया है, हल्दी डाल दी है, और धनिया पाउडर, और ये लाल मिर्च। तो हरी मिर्च भी डाली है, तो थोड़ी सी डाली है लाल मिर्च। थोड़ा सा पानी डाल के मसाले को पका लिया है। और उसके बाद ये आलू और मटर डाल दूँगी। तो इस तरह से थोड़ा सा पानी डाल दिया था, तो मसाला अच्छे से पक गया उसको। और आलूओं को ना बिल्कुल छोटा छोटा काटा है मैंने। तो दीक्षा खा लेती हैं, अच्छे लगते हैं छोटे छोटे आलू में, मसाला भी अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो इधर आलू भी फ्राई हो रहे थे, तो इसी में मैंने मटर डाल दी है। तो आलू मटर को पहले अच्छे से फ्राई करूँगी, उसके बाद पत्ता गोभी डाल दूँगी। तो ये देखिए आलू मटर अच्छे से फ्राई हो गए। उसके बाद ये पत्ता गोभी धुल के रखी थी, ये भी डाल दी है। थोड़ी देर इनको भी फ्राई करूँगी सबको, और ढक के छोड़ दूँगी। तो थोड़ी देर में ही सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी। बस ढक के 1-2 बार बीच बीच में चलानी पड़ेगी। तो इधर सब्ज़ी को ढक दिया है, और ये देखिए सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है। आलू मटर पत्ता गोभी, और ये डाल दिया मैंने हरा धनिया काट के, और आटा भी गूंद के रख लिया है, और बना लिए हैं फिर फटाफट से रोटियां। तो बच्चे भी छत से आ गए हैं, उनको खाना दे देती हूँ। तो रोटियां बना ली थी, ये लास्ट रोटी रह रही थी, तो बस थोड़ी सी क्लिप बनाई है। तो बच्चों को भी खाना दे दिया, गरम गरम रोटी खा ली है। तो उसके बाद मैं अपने लिए खाना लेके आ गई थी। तो ये है आलू मटर पत्ता गोभी की सब्ज़ी और रोटी, सादा सिंपल सा खाना। तो खाना खाने के बाद बच्चे फिर से छत पे चले गए थे। धूप छत पे रहती है, तो बच्चे छत पे ही खेल रहे थे। और छुट्टी के दिन ही टाइम मिलता है, तो थोड़ा बहुत खेलने देती हूँ। तो ये देखिए फूल कितने अच्छे हो रहे हैं, पर इनका नाम तो मुझे नहीं पता, पर खूब सारे हो गए हैं अच्छे। इसी 1-2 गमले में हो रहे हैं, पिछले साल तो बहुत सारे हो रहे थे, पर इस टाइम में 1-2 गमले में ही हैं, पर अच्छे हो रहे हैं। अभी पिछले साल काफ़ी बड़े बड़े हो गए थे, इस बार थोड़े अभी छोटे हैं, अभी बढ़ेंगे ये। तो बहुत अच्छा लगता है छत पे ऐसे फूल
उग जाते हैं। तो ये देखिए इधर ये भी हो रहे हैं। थोड़ी सी क्लिप बनाई थी छत पे और उसके बाद फिर आ गई थी नीचे। दीक्षा सौम्या दोनों ही आ गई हैं। तो इधर कपड़े सब इकट्ठे कर रखे हैं कुर्सी पे। मैंने इनको तय लगाने जा रही थी तो इनके नाखून मैं काट रही थी अपने। तो ये कह रही है मेरे भी काट दो। तो यहाँ पे इनके दीक्षा के नाखून काट देती हूँ और सौम्या के भी काट दी। और सौम्या बैठी थी यहीं पे, इनको खांसी हो रही है बहुत तेज से, तो अभी दवाई भी दी है। और इधर क्लिप थोड़ी सही से नहीं बनी, उधर धूप हो रही थी। और अभी आज तो अच्छी से है धूप, कल थोड़ा खांसी सही कर लो और खेलो, छत पे जाओ, पानी में खेलो। मेरे को भूख लग रही है, कुछ दे दो। क्या खाना है? बिस्किट। बिस्किट खाऊंगा, बिस्किट। अभी पिछली बार जब हुआ था 8-10 दिन हुए थे जो खांसी जुकाम हुआ था सौम्या को, और आज फिर हो गया है। और कल ये छत पे खेलती रही ना इस वजह से, और मैं भी छत पे गई नहीं थी तो देखा नहीं, तो बस ऐसे ही पानी भर भर के खेलती रही। तो बड़ा दिमाग ख़राब हो जाता है जब इनको खांसी जुकाम होता है। और पहले ही बड़ी कमज़ोर सी हो गई थी और अब फिर भी ऐसे ही खांसी जुकाम हो गई, बहुत तेज़ जकड़न हो रही है इसके। तो दवाई वगैरह दे दी, अभी भी बैठी हैं। बड़ी मुश्किल से दोपहर में खांसी होने लग गई ना, तो बड़ी मुश्किल से इनकी खांसी शांत हुई है भाई। चाय थोड़ी सी बना के दी है, लौंग काली मिर्च डाल के और अदरक डाल के, तब थोड़ा सा आराम मिला है। और दवाई भी दे दी थी उससे पहले मैंने, तो आराम तो हो गया था उस। तो इधर रखे थे कपड़े जो बाहर से उठा के लाई थी, इतने सारे कपड़े ढेरी हो रहे थे, इनको सबको तय लगाऊंगी। सॉक्स भी बहुत सारी धुली थी। तो गर्म कर कपड़े ना जल्दी से सूखते नहीं हैं, इसलिए ढेरी हो जाते हैं। तो बच्चों की यूनिफॉर्म भी धुली थी, वो भी सूख गए हैं। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म प्रेस करके रख देती हूँ। और सौम्या की तबीयत ठीक रही तो कल मैं भेजूँगी, नहीं तो नहीं भेजूँगी। तो इस प्रेस तो करके रख दे रही हूँ, अगर जाने लायक होगी मतलब तो भेज दूँगी। तो इधर पहले दीक्षा की यूनिफॉर्म प्रेस कर रही हूँ और अभी बैठी हुई हैं। कंबल में ही बिठा रखा है, बिस्तर पे ही बिठा रखा है, इनको बाहर नहीं निकलने दिया, तो आराम तो हो गया है। तो इधर प्रेस कर देती हूँ और जो भी है। और रात को इनको पानी में विक्स डाल के और स्टीम सी दे दूँगी। तो दे दी थी तो ठीक थी। तो घर में ही मेरे दवाई भी रखी थी खांसी की, वो भी दे रही थी। वैसे बुखार वगैरह तो नहीं हुआ, पर वही है कि जुकाम की वजह से ना सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत सी हो रही थी। तो इधर यूनिफॉर्म भी प्रेस हो गई है और दीक्षा भी कर रही हैं पढ़ाई। दिन भर तो हो गई इनको खेलते हुए। आज ट्यूशन भी नहीं जाना था, ट्यूशन की छुट्टी थी, तो ट्यूशन भी टोपी निकाल के फेंक दे झट से, पिटाई कर दूंगी सोमू, देख लेना। बुखार में मिटाई करो तो हाँ करूंगी, और बात क्यों नहीं सुनती हो? ये दवाई बड़ी कड़वी लगती है। कड़वी लगती है? बीमार क्यों होती हो बताओ? छत पे मैंने बोला था पानी में खेलने के लिए। तो शुरुआत किसने करी थी? मैं थी छत पे। दीदी ने करी थी। पकड़ो दीदी, रुको जल्दी कर। यहाँ पे सौम्या को दवाई दे दी थी, उसके बाद मैं पानी गर्म करके लेके आ गई हूँ। और मतलब अच्छे से गर्म कर लिया है, जो धुआं निकलने लगे। तो ये विक्स ले लिए और विक्स डाल के इनको भाप दे दूँगी। तो इससे भी रात को काफ़ी आराम मिला था। ये रिकॉर्डिंग मैं दूसरे दिन सुबह कर रही हूँ, पर इनको काफ़ी आराम मिल गया था। ये रात को बिल्कुल भी खांसी नहीं करी है इन्होंने और चुपचाप से सोती रही। परसों के दिन तो इन्होंने मुझे दुखी कर दिया था, बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी और कल भी हो रही थी। तो इधर इस तरह से मैंने इनको कंबल में उड़ा के बिठा दिया था और ये
निकल रहा था धुआं, उसको अच्छे से इनको दे दिया था। तो इससे काफ़ी आराम मिल जाता है। विक्स डाल दिया इसमें और इस तरह से इनको बिठा दिया था। उसके बाद मैंने जो भी काम वगैरह सब ख़त्म हो गया था इनको। तो गाइस अभी सारे काम ख़त्म हो गए हैं और इनको स्टीम दे रही थी। हो गया ना? ठीक है। कल से इन्होंने परेशान कर रखा है खांसी जुकाम से। तो चलिए अभी सारे काम ख़त्म करके ही मैं अंदर आई थी और इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। अब लेटो चलो।